ओम शांति। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य ले आए। देखें अपने ही स्वरूप को अपने सामने। कितना प्रकाशवान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है मेरा। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा। अब मैं आत्मा बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा अपना धाम छोड़कर हम बच्चों के पास आ जाओ। बाबा बाबा आ जाओ। बाबा बहुत तेज गति से चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए आ गए। ब्रह्मा बाबा संग बिल्कुल हमारे सम्मुख अनुभव करें उनकी उपस्थिति को। जैसे हमारे सम्मुख आए, हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। नहा जाए उस प्रकाश में। बाबा बाबा आप जो भी संदेश सुनाए उसका स्वरूप बन जाऊं। बाबा अंतर मन में समा जाए। बाबा कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। और हम बाबा की छत्र छाया में बैठ जाते हैं और बाबा का संदेश सुनेंगे। 8/5/1988 का संदेश है। शांति दीदी। हाँ जी दीदी मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी। दीदी जो बाबा के आगे वाला हाथ होता है उसका क्या अर्थ है? एक बाबा का हाथ पीछे है, एक आगे है। जी संदेश पढ़कर फिर बताते हैं। जी दीदी। 8/5/1988 की अव्यक्त संदेश बाबा सुना रहे हैं। फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। आज जैसे ही मैं वतन पहुंची तो देखा आप सबकी याद हमारे जाने से पहले ही बाप दादा के पास पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं बाबा के नजदीक जा रही थी वैसे ही बाबा बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे और मैं उस दृष्टि के स्नेह में समाती जा रही थी। पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन जब मैं बाबा के और नजदीक जा रही थी तब मुझे लगा मेरे पीछे पीछे और भी है। बाबा के पास पहुंचते ही बाबा ने मुझे कहा, आओ बच्ची, और फिर अपने सामने खड़ा कर दृष्टि देने लगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब देखना। तो मैं देखने लगी और बाबा भी देख रहे थे। हमने देखा कि सिर्फ यहाँ बैठे भाई बहन ही नहीं, लेकिन देश विदेश के अनेक भाई बहनें दूर दूर से बाबा के पास आ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए ही नहीं, देश विदेश के अनेक भाई बहन दूर दूर से बाबा के पास आ रहे हैं।
उनके आने की रीति बड़ी न्यारी थी। वतन में सबका आकारी लाइट का रूप तो होता ही है, वतन में हम का सूक्ष्म लाइट का रूप होता है, तो फरिश्ता रूप तो सबका था ही, लेकिन आने की न्यारी रीति ये थी, उनके पांव धरनी पर थे, लेकिन एक लाइट के रॉड पर थे जो धरती से ऊंची थी। उसी रॉड पर सभी फरिश्ते 2-2 या 3-3 की लाइन में आ रहे थे। बाबा बताते हैं तो फरिश्ता रूप तो सब बच्चों का था, लेकिन आने की रीत बहुत न्यारी थी, डिटैच थी। उनके पांव धरती पर थे, कुछ आत्माओं के पांव धरती पर थे, लेकिन एक लाइट के रॉड पर थे। एक रास्ता था लाइट के रॉड जैसा, धरती से ऊंची, कुछ के पैर वहां थे। उसी रॉड पर सभी फरिश्ते 2 या 3-3 की लाइन में आ रहे थे। जैसे वे बाबा के पास आते थे, वैसे वे बाबा की बाहों में समाते जाते थे। इसी प्रकार बहुत सारे देश विदेश के बाबा की बाहों में समा गए। बाबा की तो भुजाएं बहुत बड़ी है ना, सब बच्चे बाबा की भुजाओं में समा गए। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची ये दृश्य देखा, इसका राज क्या था, इसका क्या रहस्य था? तो मैं मुस्कुराई। बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। बताएंगे डबल लाइट का अर्थ क्या होता है? ओम आप शांति सब दीदी। बहनों को आता होगा। ओम शांति दीदी, तन से भी लाइट और मन से भी लाइट, मन हल्के, बुद्धि जी, से भी बिल्कुल हल्के। बहुत सुंदर आंसर बताया है। शरीर से भी, जब हम मन से हल्के होते हैं ना, तो तन से हल्के हो ही जाते हैं। तो मन से भी हल्के, तन से भी हल्के, उसको कहा जाता है लाइट। और दीदी हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में हल्के। जी, जब मन से लाइट हो गए तो हर कर्म संबंध किस में आ जाता है? तन से, स्थूल में आ जाता है। बात एक ही है। और एक होता है माइट। माइट माना होता है शक्ति। खाली लाइट है, शक्ति नहीं तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना, अर्थात बैलेंस में रहना। लाइट की रॉड जो दिखाई, ये बैलेंस की निशानी थी। बैलेंस दिखाया ना, 2-3 लाइन लगी हुई थी, तो बैलेंस की निशानी थी। लाइट की रॉड पर सीधे चलकर आ रहे थे। अगर बैलेंस जरा भी कम होता तो डगमग हो जाते, वो नीचे गिर जाते, ऊपर नहीं आ पाते। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बनते हैं, वह सदा बैलेंस में रहते हैं। वे रॉड पर होते हुए भी ऐसे चल रहे थे जैसे धरती पर चल रहे हो, इतना सहज। फिर बाबा ने कहा, जिनके बुद्धि रूपी पांव बैलेंस के रॉड पर रहते हैं, वे बहुत सहज धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं। रॉड धरती से ऊपर था। जो बच्चे याद और सेवा के बैलेंस में रहते हैं, बैलेंस क्या है? याद और सेवा। ऐसा नहीं याद कर रहे हैं तो याद करे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो सेवा ही सेवा। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कर्म योग का बैलेंस, याद सेवा का बैलेंस। वे एक तो डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं, दूसरा फरिश्ता बन बैलेंस में रहने से वे सदा प्रकृति रूपी धरनी के आकर्षण से, 5 विकारों के आकर्षण से या व्यक्ति और वस्तु के आकर्षण से ऊंचे होते हैं। ये बाबा ने इस दृश्य में दिखाया। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों का स्वागत किया और स्वागत के दृश्य का रहस्य भी सुनाया। फिर बाबा ने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समा लिया। समा जाए आप सब भी बाबा की 1000 भुजाओं में। पहले तो सब बच्चे बाबा की बाहों में समा गए। बाबा की बाहें भी इतनी लंबी होती गई तो सबको समा लिया। फिर तो बाबा ने एक एक बच्चे के सिर पर प्यार का हाथ फेरा।
अनुभव करें बाबा हमारे सिर पर भी हाथ फेर रहे हैं। लास्ट बच्चे के ऊपर भी बाबा का हाथ ऐसे पहुंच रहा था जैसे वे एकदम नजदीक हो, ऐसे नहीं लग रहा था। इतने बच्चों के सिर पर कैसे बाबा का हाथ पहुंचेगा। फिर बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए सिर पर प्यार का हाथ घुमाया। बच्चे भी बाबा से दृष्टि लेते बाबा के प्यार में खोते जा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों का इतना प्यार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बाबा देखते हैं ये मेरे मददगार बच्चे हैं। हम है ना मददगार। कोई बाबा का परिचय देता, कोई योग कराता, कोई बाबा से मिलन मनवाता, मधुबन ले जाता, तो हम सब मददगार है ना। तुम बाबा की बाएं हो ना। एक होती है राइट हैंड भुजाएं, समझ लेंगे बहनों। एक होती है राइट हैंड जो बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने वाली होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड भुजाएं, जो सहयोगी तो होती हैं लेकिन संपूर्ण सहयोगी नहीं होती है। इसलिए बाबा ने बच्चों को बाहों में समा लिया और अपने हस्तों से ही मस्तक पर प्यार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, चारों ओर बाबा देख रहे हैं कि बच्चे बड़े उमंग उत्साह से सेवा की धुन में लगे हुए हैं। मेजोरिटी बच्चों के दिल में यही उमंग है कि बस जैसे बाबा की आश है हमारे लिए, वैसे ही बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाएं, है ना। हम बच्चे भी ऐसा सोचते हैं। तो मेजोरिटी बच्चों में क्या उमंग उत्साह होता है, जैसे बाबा की आश है ना हमारे लिए कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, वैसे हम बच्चों में भी हमारी भी आश है हम बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखा दें। अभी ही जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष कर दे। बच्चों के ये उमंग उत्साह के संकल्प के वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंच रहे थे। पता है हमारे सोचने से पहले बाबा के पास संकल्प पहुंच जाते हैं। बाबा की इतनी तेज वो तो सूक्ष्म है ना, निराकारी है। वो हमारे सोचने से पहले हमारे संकल्प पढ़ लेता है। इसलिए बाबा रिटर्न दे रहे हैं। वैसे तो बच्चे निष्कामी हैं, बच्चे नहीं कहते ही रिटर्न चाहिए, लेकिन बाप स्वयं दे देते हैं। क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बड़े उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे ग्लोबल को ऑपरेशन का कार्य बच्चे ग्लोबल को ऑपरेशन का कार्य कर रहे हैं और बाप स्नेह देने का कार्य कर रहे हैं। आप सर्व को सहयोगी बना रहे हो और रिटर्न में बाप आपको स्नेह दे रहे हैं। तो ये रिटर्न बाबा का जैसे दिखाई दे रहा था, बाबा ऐसे ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक एक के सिर पर बड़े प्यार से हाथ घुमा रहे थे। जब बाबा को प्यार होता है ना, बाबा अपने हाथ भी बहुत भुजाएं बड़ी कर लेता है। एक एक बच्चे को प्यार कर रहा है। जैसे कोई बहुत काम करके आता है तो उसकी थकावट मिटाने के लिए सिर पर हाथ घुमाते हैं ना, वैसे ही बाबा सबकी थकावट मिटा रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची ये बाबा का प्यार है ना, जहाँ प्यार है वहां सब बातों को सेकंड में सहज पार कर लेते हैं। बाबा का प्यार छोटी मोटी बातों को सहज पार करा देता है। जो प्यार में सब बातों को पार कर देते हैं वे अपार प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। तो आज बाबा सभी बच्चों को 3 सर्टिफिकेट की गिफ्ट दे रहे हैं। 3 सर्टिफिकेट 3 शब्दों की गिफ्ट दे रहे हैं। आज बाबा सभी बच्चों को 3 शब्दों की गिफ्ट दे रहे हैं। प्यार में रहो, जो बातें सामने आती हैं उन्हें प्यार से सहज पार कर लो। तीसरा, आप सदा अपार खुशी में, सुख में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, अपार प्राप्तियों के झूलों में झूलो। पहला प्यार में रहो, दूसरा जो बातें सामने आती हैं उन्हें प्यार से सहज पार कर लो, तीसरा सदा अपार खुशी में, सुख में, आनंद में, प्रेम में, ज्ञान में, अपार प्राप्तियों के झूलों में झूलो। जब बच्चे ये तीनों शब्द याद रखेंगे तो बैलेंस रहेगा।
जहाँ बैलेंस है वहां सभी फरिश्ते के मुआफिक ऊंचे होंगे, कोई प्रकार की आकर्षण धरती की नहीं खींचेगी। तो इस रीति आज बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत प्यार किया, स्वागत भी किया, इन 3 शब्दों की गिफ्ट भी दी। बाबा ने कहा इन 3 शब्दों को सदा साथ रखना। प्यार के कारण कोई भी चीज पार करने में मुश्किल नहीं होती। मीटिंग वालों के लिए बाबा ने कहा वर्गीकरण की मीटिंग हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम ही वर्गीकरण का हो रहा है। वर्गीकरण का अर्थ है वर्गों में फंसना नहीं, भिन्न भिन्न वर्गों में फंसना नहीं, लेकिन अपनी सेवा की मौज में आगे बढ़ते रहना है। ये निमित्त मात्र वर्ग बनाए जाते हैं, लेकिन बेहद का बाबा है ना, बेहद की सेवा है, बेहद का नशा है और बेहद की सफलता को पाना है। ओम शांति। एक छोटा सा संदेश है, उसे भी पढ़ देते हैं। मीठी मीठी दादी के निमंत्रण प्रति 26/12/1988 का है, 26 दिसंबर 1988। मीठी मीठी दादी के निमंत्रण प्रति अपनी मीठी मीठी दादी जी का हुज्जत और स्नेह भरा संदेश ले बाप दादा के पास गई। बाप दादा से सदा परमान मुस्कुराती मूर्त और रूहानी नजरों से मिलन हुआ। बाबा ने कहा बच्ची आज किन विचारों में मग्न हो, क्या कोई विशेष समाचार है? मैं बोली बाबा सब ब्राह्मण बच्चों का जो बाबा से मिलन का संकल्प है वह सुनकर बहुत सोच चलता है कि ये कैसे पूर्ण होगा। दादी जी के पत्र को पढ़कर तो दिल चाहता है कभी हमने दादी को ना नहीं किया है, इसलिए कुछ भी हो पहुंच जाऊं। आप तो जो चाहे बाबा कर सकते हो। हमारा चेहरा देखते बाबा बड़ा राजयुक्त हो मुस्कुरा रहा था, सुन भी रहा था। फिर बाबा बोले बच्ची क्या तुम नहीं जानती, बाप को तुम बच्चों से भी ज्यादा बच्चों से मिलन बनाए, बच्चों को रिफ्रेश करने का होना रहता है। बाबा भी चाहता है मैं बच्चों से मिलन बनाऊं, बच्चों को रिफ्रेश करूं। ये नशा रहता है, उमंग रहता है, क्योंकि जिम्मेदार तो फिर भी बाप है ना। साथ साथ तुम्हारी दादियों की हुज्जत और स्नेह के संदेश प्रति बाप को मुरब्बी बच्चों का रिगार्ड है, क्योंकि निमित्त है, बाप समान है ना, बड़े हैं। फिर भी बाप दादा सवेरे सवेरे खेल देख रहे थे, चलो तो तुम्हें भी दिखाऊं। ऐसे कहते बाबा आगे बगीचे में ले चले। वहां क्या देखा, एक बहुत बड़ा तराजू था जो दूर से बहुत अच्छा चमक रहा था। बाबा बोले बच्ची आगे जाकर देखो। मैं आगे गई तो क्या देखा, तराजू के 2 पलड़ों पर एक तरफ लिखा हुआ था स्नेह, दूसरी तरफ लिखा हुआ था सेहत मतलब स्वास्थ्य, और ऊपर डंडी जो तोलने की होती है आधार होता है, उस पर लिखा हुआ था ड्रामा। मैं देख रही थी तो बाप दादा आगे आए और कहा देखा किस तरह पलड़ा भारी है। थोड़ा हिलाने से देखा सेहत का पलड़ा नीचे आ गया। मैंने कहा बाबा सदा तो स्नेह का पलड़ा भारी होता है, आज इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले बच्ची देखो, सब बच्चे कहते हैं बाबा रथ को ले आवे, सिर्फ दृष्टि दे या सिर्फ रथ कमरे में बैठ जाए। अब बाप दादा तो जो चाहे कर सकते हैं, रथ किसी भी हालत में हो, रथवान उसका भी चला सकता है, काम ले सकता है, लेकिन बच्चे सिर्फ स्नेह भावना और वर्तमान को जानते। बाप ड्रामा की भावी सेहत और तीनों कालों को जानता है। क्या बाबा ने क्या कहा, बाबा चाहे तो किसी भी रथ को कैसी भी हालत में चला सकता है, लेकिन बच्चे सिर्फ स्नेह भावना और वर्तमान को जानते। बाप ड्रामा की भावी सेहत और तीनों कालों को जानता है। इसलिए अगर अब जबरदस्ती अधीन का रथ से काम लेगा तो सदा के लिए कमजोरी का कारण बन जाएगा, रथ कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में अंतर पड़ता है। बच्चे तो हुज्जत रखते हैं ना, मान रखते हैं, लेकिन बाप की परवेशता होना ही कितना शक्तिशाली है, कोई साधारण बात नहीं।
ये तो बच्ची की नेचर इजी है, निसंकल्पता के निजी संस्कार है और पुण्य का खाता जमा है। ये पाठ देखने में इजी लगता है कि बाबा भगवान प्रवेश कर गए, पाठ तो बहुत इजी लगता है लेकिन इतना इजी है नहीं। लेकिन बाप जानते हैं रथ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाप स्नेह युक्त के साथ राजयुक्त बन बच्चों को कह रहे थे, बच्ची तो सदा हाजिर है, आदि से अब तक बड़ों से दिल का स्नेह होने के कारण कब ना नहीं की है, न कर सकती है और ना ही स्नेह में भारी बनती। लेकिन रथवान जिम्मेदार है कौन? बाबा। इसलिए वर्तमान और भविष्य को जान डायरेक्शन दे रहे हैं। इस सीजन में रथ को थकावट से बचाए दादी, है ना, रथ है ना बाबा का, थकावट से बचाए, इजी और रेस्ट देने से अगली सीजन में मुरली द्वारा मिल सकने का फायदा है, क्योंकि अब के शक्ति रथ को सदा के लिए शक्तिशाली बनाने में सहयोगी है। तो इसमें रथ को और दूसरों को दोनों को फायदा है। ओम शांति। तो आपने पढ़े 2 संदेश। एक पढ़ा फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना, दूसरा संदेश पढ़ा मीठी मीठी दादी के निमंत्रण प्रति। ओम शांति। अभी हम अफर्मेशन करेंगे। कोई सुनाना चाहेगा? नहीं तो सुनील भाई जी ने भेजे हैं, वो आपको हम लिखवाते हैं। हाँ जी बताएंगे, नहीं तो हम लिखवाएं। चलिए लिखेंगे। ओम शांति। दीदी जो आप अफर्मेशन लिखवाओगे ये मुरली से होती है कि मुरली से अलग होती है? मुरली में ही होती है, मुरली की है 13 दिसंबर 89 की मुरली से है, जो नैन्सी बहन ने सुबह मॉर्निंग में पढ़ी है। लिखेंगे, सभी रेडी हैं? फर्स्ट अफर्मेशन लिखेंगे, मैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। नेक्स्ट है, मैं माया के बंधनों से मुक्त, निर्भय, निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं माया के बंधनों से मुक्त, निर्भय, निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं बाबा संग खाऊं, बाबा संग रहूं, बाबा संग सर्व संबंध निभाने वाली दृढ़ निश्चयी आत्मा हूँ। मैं बाबा संग खाऊं। 2 नंबर दीदी? 3 नंबर है, पहला अच्छा लिखाया था, मैं जी। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, मैं सदा प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। जल्दी लिखेंगे। जी दूसरा था, मैं माया के बंधनों से मुक्त, जी निर्भय, जी निश्चिंत आत्मा हूँ। जी 3 तीसरा है, मैं बाबा संग खाऊं, बाबा संग बैठूं, बाबा संग सर्व संबंध निभाऊं। ये दृढ़ निश्चय करने वाली आत्मा हूँ। मैं तुम संग खाऊं, मैं बाबा संग खाऊं, बाबा संग बैठूं, बाबा संग सर्व संबंध निभाऊं। ये दृढ़ निश्चयी आत्मा हूँ। फोर्थ है, मैं सदा रूहानी नशे में खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा रूहानी नशे में खुश रहने वाली आत्मा हूँ।
फिफ्थ है, मैं वर्तमान के दिल तख्तनशीन सो भविष्य की राज्य तख्तनशीन आत्मा हूँ। मैं वर्तमान के दिल तख्तनशीन सो भविष्य के राज्य तख्तनशीन आत्मा हूँ। छठा है, मैं क्लियर बुद्धि सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं क्लियर बुद्धि सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सातवां है, मैं सदा हर कर्म में कर्मयोगी कंबाइंड स्वरूप धारी आत्मा हूँ। मैं सदा हर कर्म में कर्मयोगी कौमा कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ। आठवां है, मैं सदा वहा ड्रामा वहा का गायन करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा वहा ड्रामा वहा का गायन करने वाली आत्मा हूँ। नौवां है, मैं इच्छा मात्रम अविद्या में रहने वाली आत्मा हूँ। 10वां है, मैं संतुष्ट मणि सदा रूरिहान से चमकने वाली आत्मा हूँ। दीदी 10 नंबर। मैं संतुष्ट मणि सदा रूहानियत से चमकने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। सभी पानी लेके बैठे होंगे। ओम शांति दीदी। जी, दीदी कल अफर्मेशन लिखवाए थे? कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। आप ग्रुप में आ रखे हैं, लिख लीजिएगा। अच्छा जी। ओम शांति नहीं दीदी। आए दीदी, मैंने देखा है ग्रुप में तो नहीं आया होगा। अरे हम भेज देंगे, ग्रुप में आ रखे हैं। शश्मिता ओम बहन ने शांति। भेज। हाँ जी, ओम शांति दीदी 9 कल नंबर वाले लिखकर दीदी बताइए ना। अभी आप मैं सदा ओम वह शांति ड्राम। ओम शांति। दीदी नुमा शाम क्लास होती है लेकिन हम ज्वाइन ही नहीं कर पाते दीदी। बहनों सभी म्यूट रखिए, अभी क्लास चल रही है। नुमा शाम का बाद में पूछना। अभी जो क्लास चल रही है उस पे ध्यान दो, बोलना नहीं है, नहीं सबको म्यूट कर देंगे। टाइम का 9वां है, मैं इच्छा मात्रा में विद्या तो मैं हुआ ही थी। मैं दीदी को मैं क्या व्हाइट वॉश हो रही है तो मैं अभी चाय वाय देंगे मैं जा ब्राह्मण आत्माओं को मधु वो बहन म्यूट आई थी। रखिए। थोड़ा तुमको से ध्यान रखेंगे। चलिए अब वाटर चार्ज करते हैं। सभी पानी लेकर बैठे होंगे। बाबा को इमर्ज करें। सर बाबा हमारे सम्मुख, उनसे सर्व शक्तियों की ऊर्जा हम में आ रही है और टच करेंगे हाथों से पानी को और देखते हुए अफर्मेशन देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव करें बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें में मुझसे होती हुई मुझ आत्मा से मेरे नैनों और हस्तों से लाल रंग की किरणें जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम
पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें देखे मस्तक से जा रही है। मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, निर्भय हूँ। मैं विजयी रतन, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं शांत चित, सरल चित आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ तपस्वी राज ऋषि हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर होता है, बहुत पावरफुल होता है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, आने वाला समय भी बहुत अच्छा। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू वाटर, आई लव यू। आप ही जीवन है। धन्यवाद वाटर। आगे बढ़ते हैं। अभी धन्यवाद करेंगे। पहला धन्यवाद बाबा को। मीठे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद है ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने के लिए, मुझ आत्मा को ज्ञानवान, संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। वहां बाबा, आपने अनंत आत्माओं में से मुझको चुन लिया, विशेष बना दिया। प्रकृति को धन्यवाद करती हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश देव का बार बार धन्यवाद सतयुग से लेकर आज तक देते ही आई। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। सूर्य, चांद, तारागण, पूरे यूनिवर्स का जो मुझे संपन्न और संपूर्ण ऊर्जा बनाती रहती है। धन्यवाद करती हूँ स्पिरिट गाइड का, बाबा, मम्मा, अष्टरत्नों का, जो हमेशा मेरे और सुरक्षा कवच बन के रहते हैं। सभी पूर्वज आत्माओं का, माता पिता, टीचर, सतगुरु, जितने भी 84 जन्म के पूर्वज आत्माएं हैं, धन्यवाद। युगल आत्मा का धन्यवाद। ज्ञान में, पवित्रता में, तन मन धन से सहयोग देने के लिए। लौकिक संतानों का धन्यवाद, जो हर समय मेरी सहयोगी हैं, वफादार है, आज्ञाकारी और ईमानदार है। धन्यवाद करती हूँ प्रकृति की हर आत्मा का, पूरी कायनात का, 10 दिशाओं का। सूक्ष्म में सर्व को दुआएं देती हूँ। अब ग्लोब पर बैठ संपूर्ण विश्व को प्रकाश देती हुई सर्व का धन्यवाद कर मैं खुद का भी धन्यवाद करती हूँ। अपने एक एक अंग का धन्यवाद करती हूँ। अब हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे। सभी अपना म्यूट रखेंगे और कोई हाथ में चीज नहीं हो, कहीं बुद्धि ना हो। पूरा ध्यान बिरकुटी के मत्थे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, चमकता हुआ देदीप्यमान सितारा शिव पिता का आवाहन करता हूँ। मुझ आत्मा के आवाहन करते ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी अनंत किरणों के साथ पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। आगे हमारे सिर के कुछ फुट ऊपर ज्ञान सूर्य की छत्र छाया हमारे सिर के ऊपर अनंत रश्मियां निकल रही है।
एक लेजर किरण ज्ञान सूर्य से मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। बहुत तेजों में ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ में आ रहा है। पूरे ब्रेन में फैलता जा रहा है। ब्रेन से आत्मा में, आत्मा से स्पाइनल कोड में, सबसे नीचे मूलाधार चक्र में जा रहा है। परमात्मा शक्तियों की ऊर्जा मूलाधार चक्र में जा रही। भर दे लाल रंग की लाइट से लाइट हिलाए। पूरे शरीर में शक्तियों का प्रकाश घूम रहा है। फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। अब ज्ञान सूर्य से छठा मन का स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व में बहुत पवित्र ऊर्जा आत्मा से होती हुई रीढ़ की हड्डी में और जल तत्व में स्वाधिष्ठान चक्र में घूम रही है। क्लॉकवाइज घूमते हुए अनुभव करें। ऑरेंज रंग का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मेरे चहु और मेरा फरिश्ताई पवित्र स्वरूप अब ज्ञान सूर्य से आती हुई पीले रंग की सूर्य की तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा से होती हुई स्पाइनल कोड से होती हुई मणिपुर चक्र, नाभि जिसे हिंदी में बोलते सोलार चक्र में जा रहा है। भर दे पूरे पेट में पीले रंग का प्रकाश बैलून की तरह सुख की किरणें पूरे शरीर में चारों ओर फैल रही। ऊर्जा पूरे शरीर में। अब शिव पिता से आता हुआ शांति की ऊर्जा आत्मा में, आत्मा से गर्दन में, पूरे स्पाइनल कोड में आ गई। गले में, गले से दोनों फेफड़ों में शांति की आसमानी ऊर्जा भरती जा रही। मेरे चाहों और फरिश्ता स्वरूप का, लाइट का निर्माण कर रही। मन शांत होता जा रहा है। अब बाबा से, ज्ञान सूर्य से प्रेम के हरे रंग के किरणों की जैसे कि बरसात हो रही है, आत्मा से होते हुए पूरे दिल में जा रही। दिल में दिलारा हरे रंग से दिल भरता जा रहा है। स्नेह स्नेह सबसे बहुत प्यार करती हूँ।
बहुत प्यार, दिल में मेरा बाबा। बाबा से आती हुई गहरे नीले रंग की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा शिव बाबा से आत्मा में मस्तक मणि आज्ञा चक्र में आ रही है। पूरा ब्रेन भरती एनर्जी से सारे ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं। आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता जा रहा है। मैं ज्ञानी तो आत्मा बनती जा रही। पूरे शरीर के 54 नर्वस सिस्टम में ये किरणें जा रही। अब बाबा से पर्पल जामनी कलर का प्रकाश पूरे सहस्त्रा चक्र में जा रहा है। सिर का ऊपरी हिस्सा, बीचों बीच बाबा की ऊर्जा। अब कानों से लेकर सिर का ऊपरी हिस्सा 1000 कमल की पंखुड़ियों के समान खिल गया। बीच में डायमंड चमक रहा है। निरंतर परमात्म ऊर्जा, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा मुझ आत्मा में आ रही है। प्रकाश ही प्रकाश उस अनंतता में खो जाए, खो जाए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। मैं विदेही हूँ, अशरीरी, बिल्कुल अशरीरी हूँ। कुछ देर खाली बिंदु को चमकते हुए देखें। बाहरी में आत्मा, कितना सुंदर भव्य स्वरूप है मेरा। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों की ओर ले आए। पूरे शरीर में सांसें अंग अंग में जा रही हैं और आ रही है। पुनः रोटेट करेंगे। मुझ आत्मा से प्रकाश मेरे सांसों से होता पूरे शरीर में दौड़ रहा है।
अंग अंग में सांसें आ रही है और जा रही। कितनी शांति की अनुभूति हो रही है। खो जाए गहन शांति में। सन्नाटा। धीरे धीरे अपने ध्यान दोनों हाथों की ओर ले आए। हाथ सचेतन हो रहे। आंखें खोल लेंगे और अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ऊर्जा आ चुकी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लगा ली जहां दर्द है या सिर पर। ऊर्जा को जाने देंगे। उन पर कंपनों को अनुभव करें। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लगा ले। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब अनुभव करें शिव बाबा की ऊर्जा सिर के ऊपर। उनसे आती हुई एक किरण आत्मा में चाहूं और लाइट का सुरक्षा कवच गोल्ड रिंग के रूप में बन रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ और सामने एक आत्मा को ले आई और अनुभव करें मेरे भृकुटी से प्रेम की ऊर्जा निकल उस आत्मा में जा रही है। उस आत्मा को प्रेम संपन्न बनाती जा रही है। संकल्प देंगे जो आप देना चाहते हैं वो आत्मा प्रेम से भरपूर दिव्य होती जा रही है। मैं आत्मा बहुत प्रेम और शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ और मेरी भृकुटी से उस आत्मा के ब्रेन में आत्मा में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा
उसको निर्भय, निश्चिंत, निर्वैर बना रही है। वह सुखी है, शक्तिशाली है। अब उस आत्मा को मर्ज कर दे। आ जाए फिर से, एक बार और करेंगे। अब सुरक्षा कवच फिर से बनाएंगे। हमने तो बना लिया अपने चहुओर। अब घर की सर्वात्माओं के चहुओर सुरक्षा कवच बना दे। सबके सिर पर सर्व शक्तियों की लाइट और गोल रिंग बनाएंगे, सुरक्षा की लॉक कर देंगे। पूरे घर के चहुओर बना दे। पुनः आ जाए बिरकुटी के मत्थे, विराजमान हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सर्वात्माओं का भी इतनी धैर्यता के साथ करने के लिए। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया बाबा, अश्विनी शुक्रिया दीदी। अश्विनी अवस्था का अनुभव हुआ? हाँ जी जी दीदी दीदी, हुआ। बहुत अच्छा से हुआ। जी जी दीदी, वो आप जी कोर्स कराने के लिए जी कह रहे दीदी थे, हुआ। जी, आपका भी शुक्रिया, कोर्स धन्यवाद। कराने के लिए कह रहे थे ना। वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओम हाँ शांति। जी, ओम हम शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।